गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हमारी कक्षा स्नातक तृतीय वर्ष विषय हिंदी साहित्य पेपर प्रथम भक्ति काव्य और इकाई भी प्रथम। इससे पहले की हमारी वीडियो में हमने भक्ति काल की 4 प्रमुख काव्य धाराओं और उनके कवियों के बारे में संक्षिप्त रूप में जाना। आज हमारी जो पहली यूनिट है उसका जो पहला अध्याय है वो है कवि कबीर दास के बारे में। मध्यकाल के अंदर जो भक्ति काल की काव्य धारा प्रवाहित थी, जिसके अंदर निर्गुण काव्य धारा की ज्ञान आश्रय शाखा या संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे कबीर, उनके बारे में हमारा पहला अध्याय है। तो कबीर दास की रचनाओं का अध्ययन करने से पहले, उनकी रचनाओं की व्याख्या करने से पहले हम कबीर दास के जीवन के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। कबीर दास भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा की ज्ञान आश्रय शाखा या संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। प्रतिनिधि यानी ये उस पूरी काव्य परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे। कबीर दास ने अन्य भक्त कवियों की भांति अपनी रचनाओं के बारे में और अपने जीवन के बारे में कम उल्लेख किया है, जिसके कारण उनके जन्म काल और जीवन से संबंधित घटनाओं के लिए हमें प्राय बाह्य साक्ष्यों यानी दूसरे साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। उनके जन्म काल के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है, परंतु उनके जन्म से संबंधित निम्न दोहे के आधार पर हम कह सकते हैं कि इनका जन्म वाराणसी में संवत 1455 में हुआ था। इनका वो प्रसिद्ध दोहा है, 1455 साल गए चंद्रवार वर्ष ठाठ गए, जेठ सुदी बरसायन को पूर्णमासी को प्रगट भय। तो इनके इस दोहे के आधार पर विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि इनका जन्म वाराणसी में संवत 1455 यानी सन 1398 ईस्वी में हुआ था। जैसा कि आप लोग जानते ही हो, संवत सन से 57 साल आगे चलता है, तो अगर हम संवत में इनका जन्म माने तो संवत 1455 और सन में माने तो सन 1398 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? वाराणसी में। इनके जन्म के बारे में एक किंवदंती है, वो प्रसिद्ध है, क्योंकि प्रामाणिक रूप से हम इनके जन्म के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इन्होंने स्वयं अपने बारे में अपनी रचनाओं में बहुत कम उल्लेख किया है। तो इसलिए किंवदंतियों के ऊपर हमें निर्भर रहना पड़ता है इनके जन्म स्थान के बारे में, जन्म तिथि के बारे में। तो इनके बारे में एक प्रसिद्ध किंवदंती यह है कि बालक कबीर नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति को लहर तारा तालाब के किनारे एक पालने के अंदर मिले थे। तो नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उन्हें उठा लिया और उनका पालन पोषण भी किया। इस प्रकार अधिकांश आलोचकों ने कबीर को जुलाहा जाति से संबंधित माना है। इस विषय में स्वयं कबीर ने कहा है, जाति जुलाहा नाम कबीरा बनी फिरो उदासी। यानी इसके अंदर इन्होंने स्वयं अपने इस दोहे के बारे में बताया है कि उनकी जो जाति है वो जुलाहा है और उनका नाम है वो कबीरा है, और इनको नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया, तो इसलिए वही इनके माता पिता हो गए। निर्धन और अशिक्षित परिवार में पालन पोषण होने के कारण कबीर दास को शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। अपने अशिक्षित होने की बात उन्होंने स्वयं स्वीकार की है। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी मसी का मतलब स्याही, कागज का मतलब कागज की। इन्होंने स्याही और कागज को छुआ तक नहीं, और कलम इन्होंने कभी अपने हाथ में नहीं पकड़ी। तो उनकी इस लाइन, इस पंक्ति के आधार पर विद्वानों ने उन्हें निरक्षर बताया है, यानी वो अशिक्षित थे। कबीर दास के माता पिता के बारे में सही साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन क्योंकि इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक दंपति ने किया, तो यही इनके माता पिता के रूप में प्रसिद्ध हुए। कबीर दास मुसलमानी वातावरण में पोषित होने के बावजूद उनमें हिंदू संस्कारों की विशिष्ट छाप थी। कबीर दास का विवाह लोई नामक कन्या से हुआ और इनके 2 संतानें भी उत्पन्न हुई, जिनका नाम कमाल और कमाली था। यानी इनके पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था और पत्नी का नाम लोई था। इस तरह से कबीर दास ने अपना पूरा गृहस्थ जीवन व्यतीत किया था। इनके पुत्र के बारे में भी एक पंक्ति है, वो प्रसिद्ध है, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। यानी इनके जो पुत्र का नाम था वो कमाल था। इनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 120 वर्ष का दीर्घ जीवन व्यतीत किया
और संवत 1575 यानी सन 1518 ईस्वी में इन्होंने अपना नश्वर शरीर मगहर में त्याग दिया। इनकी मृत्यु हुई थी सन 1518 ईस्वी में, मगहर नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी। उस समय एक कहावत प्रसिद्ध थी कि काशी में मरने वाला स्वर्ग में जाता है और मगहर में जाकर मरने वाला नरक में जाता है। तो इन्होंने इसी अंधविश्वास को आधार विहीन सिद्ध करने के लिए अपने अंतिम समय में ये मगहर पहुंच गए और मगहर में पहुंचकर ही इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। तो इस तरह से इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी सन 1518 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं इनकी काव्य रचनाओं की। कबीरदास की वाणियों का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैणी। कबीर ग्रंथावली, संत कबीर आदि कबीर की प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जो सिखों के प्रसिद्ध ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। कबीर की रचनाएं साखी, सबद और रमैणी पद, इन सब को बीजक के रूप में एकत्रित करने का कार्य किया था कबीरदास के प्रिय शिष्य धर्मदास ने। यानी कबीरदास के जो प्रिय शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने इनकी लिखी हुई रचनाओं का बीजक के रूप में संकलन किया था। क्योंकि कबीरदास स्वयं क्या थे, निरक्षर थे, इसलिए उन्होंने लिखित रूप के अंदर कुछ नहीं लिखा था। जो उन्होंने बोला, यानी साखी, शबद, रमैणी, जो भी उन्होंने बोला, उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से कर दिया। और इस तरह से बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैणी। काशी नागरी प्रचारणी सभा ने कबीर ग्रंथावली नाम से कबीर का समस्त साहित्य प्रकाशित किया है। यानी काशी नागरी प्रचारणी सभा ने जो कबीर के साहित्य का प्रकाशन किया है वो किस नाम से किया है, कबीर ग्रंथावली के नाम से। अब जो धर्मदास ने बीजक के रूप में इनकी तीनों रचनाओं का संकलन किया है, साखी, सबद, रमैणी, इनके अर्थ क्या हैं। साखी, साखी शब्द साक्षी का अशुद्ध रूप है। साक्षी का मतलब साक्ष्य, प्रत्यक्ष रूप से किसी के सामने बैठकर लिखे हुए दोहे। तो साखी एक तरह से दोहा छंद है। दोहे के अंदर कबीरदास ने जो अपनी बातें कही उनको साखी नाम दिया गया है। आगे है सबद। सबद शब्द का अपभ्रंश है। संत कबीर के द्वारा कहे गए पद सबद कहलाए। उल्ट बांसियाँ, कई जगह कबीरदास की उल्ट बांसियाँ भी हमें देखने को मिलती है। उलट बांसियाँ इनके काव्य के अंदर हर जगह हमें देखने को मिल जाती है। तो ये उलट बांसियाँ क्या है, ये कबीर के द्वारा कहे गए कूट पद हैं, जिसमें बाहरी जीव, जगत और माया आदि के संबंध में बताया है। तो वो उलट बांसियाँ हैं, और जहाँ पर इन्होंने प्रतीकों के माध्यम से शब्दों का प्रयोग किया है। आगे है रमैणियाँ। यह शब्द रामायणी का अशुद्ध रूप है। दोहा चौपाई के मिश्रित रूप में कबीर ने कहा है, तो इसको रमैणी कहा गया। यानी रमैणियों का जो रूप है वो दोहा और चौपाई दोनों शैलियों के रूप में जो मिश्रित रूप है उनको कहा गया रमैणिया। यानी जो दोहा छंद में लिखा गया वो साखी हो गई, और इनके द्वारा लिखे गए जो पद थे वो सबद कहलाए। और इन्होंने ब्रह्म के बारे में, जगत, माया आदि के बारे में प्रतीकों के रूप में अपनी जो बात कही वो उल्टबासियाँ हो गई। और रमैणियाँ जो दोहा और चौपाई दोनों को मिलाकर इन्होंने जिसकी रचना की वो थी रमैणी। अब हम बात करते हैं कबीरदास की भाषा के बारे में। कबीर जी की भाषा में पंजाबी, राजस्थानी, अवधी, ब्रज इत्यादि भाषा के पर्याप्त शब्द मिलते हैं। यानी कबीरदास की भाषा में हर भाषा के जो उस समय में प्रचलन में थी, मध्यकाल में, भक्ति काल के समय में प्रचलन में थी, उस समय की भाषाओं के सभी शब्द कम या अधिक रूप में हमें कबीरदास की भाषा में देखने को मिलते हैं। कबीरदास जी की भाषा में पंजाबी, राजस्थानी, अवधी, ब्रज यानी इन शब्द के सभी प्रकार के शब्दों के मिलने का प्रमुख कारण जो है वो ये है कि कबीरदास ने पर्याप्त देशाटन किया था। देशाटन यानी भ्रमण किया था। प्रत्येक भारतवर्ष के प्रत्येक स्थान का उन्होंने भ्रमण किया, और वो जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ की भाषाओं के शब्द इनके काव्य के अंदर अपने आप आते गए, क्योंकि ये स्वभाव से घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे और अपने विचारों को जन साधारण की भाषा में व्यक्त करना चाहते थे। यानी इन्होंने जो अनुभव किया, जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ की भाषा का इन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया। और क्योंकि इनका प्रमुख लक्ष्य था वो अपनी कविता या अपने काव्य को
कला से या विभिन्न प्रकार के अलंकारों से या छंदों से सजाना नहीं था। इनका प्रमुख जो उद्देश्य था वो था अपने विचारों को जन साधारण तक पहुंचाना। तो इसलिए इन्होंने अपने काव्य में जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया। कबीर की भाषा है वो मिली जुली भाषा है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास की भाषा सद्धू कड़ी है, यानी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान, हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को सद्धू कड़ी भाषा कहा है और इनकी भाषा मिली जुली है। इसीलिए आचार्य श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की भाषा को पंचमेल की खिचड़ी भाषा कहा है। भक्तिकालीन कवियों का काव्य लोक बोलियों में रचित होने के कारण लोक समाज और लोक जीवन के अधिक निकट है। इन सभी को जनता का कवि कहा जाता है, यानी हमारे मध्यकाल के अंदर पूर्व मध्यकाल का जिसको बोलते हैं हम भक्तिकाल के कवियों की जो भाषा है वो लोक बोली है। सारी की सारी उन्होंने जनता की भाषा के अंदर अपने काव्य को रचा और लोक जीवन के अधिक ही इनका काव्य जो है वो अधिक निकट है। इसलिए इन सभी कवियों को जनता का कवि कहा जाता है। इनका भाषा के ऊपर अधिकार देखते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को सद्धूकड़ी भाषा कहा और आचार्य श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भाषा के नाम से पुकारा और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा के ऊपर असाधारण अधिकार देखते हुए भाषा का डिक्टेटर कहा। इसके अलावा रामकुमार वर्मा ने इनकी भाषा को पूर्वी हिंदी के नाम से पुकारा है। कबीरदास ने करनी कथनी में विरोध, यानी कोई मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है, उसमें विरोध, बाहरी आडंबर यानी बाहरी दिखावा और हिंसा का खुलकर विरोध किया। हिंसा का विरोध करते हुए उन्होंने कहा, बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। यानी उन्होंने कहा कि जो बकरी पत्ती खाती है उसी की खाल निकाल लेते हैं मनुष्य, तो जो मनुष्य बकरी को खाता है उसकी आगे क्या हालत होने वाली है। तो इसके अंदर इन्होंने पशुओं के ऊपर होने वाली हिंसा का विरोध किया और ऐसे ही भाया आडंबर का विरोध करते हुए वो कहते हैं, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीसी खाए संसार। वो कहते हैं कि अगर पत्थर को पूजने से हरि मिलते हैं, ईश्वर मिलते हैं, तो मैं पूरे पहाड़ की पूजा करने लग जाऊं। इस पत्थर को पूजने से तो ज़्यादा भली क्या चाकी है जो कि पीसती आटा पीसती है और उससे सारा संसार खाना खाता है, अन्न मिलता है उनको। तो इस तरह से इन्होंने बाहरी आडंबरों का भी अपने काव्य के अंदर विरोध किया। आगे हम जानते हैं इनके साहित्यिक जीवन के बारे में। कबीर प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। वे कवि, उपदेशक और संत थे। कबीर ने किसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण नहीं की, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु की खोज की, जो रामानंद जी सच्चे गुरु के रूप में मिल गए। तो यहाँ पर यह बात महत्वपूर्ण है कि कबीरदास के गुरु कौन थे। कबीरदास के गुरु का क्या नाम था? रामानंद। रामानंद के शिष्य थे कबीरदास। कबीरदास के अनुसार राम अजन्मा, निराकार, निर्विकार, अनंत है और वह अनंत लोक में निवास करता है। निर्गुण परंपरा के प्रमुखतम कवियों में कबीरदास सर्वश्रेष्ठ थे। वे एकेश्वरवादी थे और उन्होंने निर्गुण ईश्वर के नाम जप करने पर बल दिया है। वो कहते हैं, निर्गुण राम जपूरे भाई, अवगति की गति लखी न जाई। वो कहते हैं कि निर्गुण राम का नाम जाप करो, जो दिखाई नहीं देता उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। अपने घुमक्कड़ जीवन में कबीर को अलग अलग मतों के लोगों से धर्मों एवं आचारों विचारों को मनन करने और कसौटी पर कसने का अवसर मिला। और इनके गुरु के बारे में भी एक जो दोहा है वो प्रसिद्ध है, भाग बड़े रामानंद गुरु पाया, जन्म जन्म का भरम गमाया। यहाँ पर भी इन्होंने ये स्वयं लिखी है ये पंक्ति, इसके अंदर इन्होंने अपने गुरु का नाम बताया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कबीरदास का जन्म काशी के लहर तारा तालाब के किनारे हुआ था और संवत 1455 या सन 1318 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम नीरू और माता का नाम नीमा और जाति जुलाहा और ये निरक्षर थे।
इनकी पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली और इनकी रचनाएं जो थी वो बीजक के रूप में संकलित है। साखी, शबद और रमैणी। बीजक का संकलन किया था इनके शिष्य धर्मदास ने और इनकी मृत्यु हुई थी 1518 ईस्वी में मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके गुरु का नाम था रामानंद। तो ये है कबीरदास का सारा जीवन परिचय, जिसके बारे में हमने कबीरदास के जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, मृत्यु स्थान, माता पिता, पुत्र, पुत्री, पत्नी, गुरु, इनकी रचनाएं और इनकी रचनाओं का संकलन किसने किया और इनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय हमने जाना। धन्यवाद।